जोहार। हाँ, आप लोग इतने धूप में आए, इतना भयानक धूप है, इसके लिए हम आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि भाई हमारे बुलाने पर आप लोग आ गए। तो इतना वादा करते हैं कि आप जो है ना आए हैं, तो आपको जो भी चीज़ हम बताएंगे वो हम बताएंगे आगे क्या क्या बताने वाले हैं। तो आप लोग को, हालांकि हम तो आए थे कैंपेन में तो बताए ही थे कि क्या क्या हम लोग बताने वाले हैं, भैया को बताए थे। ठीक है, तो आप लोग बता दे रहे हैं हम लोग भी कि हम लोग जो है मुरहू से आए हैं, और मुरहू से किस संस्था से आए हैं, क्या आए हैं, तो कुछ बताएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है, मनी वाइज वित्तीय साक्षरता केंद्र। हम लोग मनी वाइज वित्तीय साक्षरता केंद्र की तरफ से आए हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक का एक कार्यक्रम है, एक जगह है जहाँ से वित्तीय साक्षरता चलाई जा रही है। कहाँ चलाई जा रही है? पूरे भारतवर्ष में अलग अलग संस्थाओं के साथ। हमारी संस्था का क्या नाम है? स्वधार फिनेक्सेस। देखिए, ये संचालक, हम ये जो कार्यक्रम यहाँ आए हैं बंदगांव में, वो स्वधार फिनेक्सेस की तरफ से आए हैं। कार्यक्रम का नाम बताया मैंने, मनी वाइज वित्तीय साक्षरता केंद्र। मनी वाइज वित्तीय साक्षरता केंद्र ये भारतीय रिजर्व बैंक का उपक्रम है। अब आप लोग पूछिए कि भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? आप लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं ना? सुने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, हाँ सुने हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक होता है, बैंकों का रूल बनाता है, बैंकों का नियम बनाता है। और आप लोग जो नोट देखते हैं, 1 रुपया से लेके 500 रुपया तक, 2000 का जो भी नोट हमारे भारत में चलता है, उन सभी नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है। लिखा रहता है, देखते हैं ना? देखे हैं। वही बैंक है। तो आपको जो भी बैंक है, जैसे यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है। ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक में देखे होंगे बैंक ऑफ इंडिया है, उसके बगल में है। ये देखिए उसके बगल में है ना? हाँ वही ये लिखा हुआ होगा, ये लोगो लगा हुआ होगा, तो वही। तो हम लोग का जो समर्थन कर रहा है वो यही कर रहा है। और आपको बताते हैं कि सिर्फ यही क्यों कर रहा है हमको समर्थन, क्योंकि ये पूरे झारखंड का अग्रणी बैंक है, सबसे ज्यादा इसका ब्रांच है, सबसे ज्यादा इसकी शाखाएं हैं। इसीलिए इसको भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको अग्रणी बैंक नाम दिया है। तो हमें तो डायरेक्ट बैंक और रिजर्व बैंक पैसा दे नहीं सकता है, कार्यक्रम करने में हम लोग को तो पैसा लगेगा। तो इसी के लिए जो है ना, हमें ये भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया को निर्देशित किया है कि स्वधार फिनेक्सेस को मनी वाइज वित्तीय साक्षरता केंद्र कार्यक्रम चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता, जो भी बजट है वो हम लोग तय करके देते हैं, कितना बजट लगेगा। तो हम लोग का कार्यक्रम में हम लोग को आने जाने में जो भी खर्च होता है, पेमेंट में जो भी खर्च होता है, तो हम लोग को मिलता है। और ये पैसा आता कहाँ से है, आप लोग को बताते हैं। आप लोग के मन में सवाल होगा कि भैया आया है, कोई भी व्यक्ति आया है, ऐसा ही कहीं फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, ठग तो नहीं है? बहुत सारे ठग लोग हैं। तो आपको बता देते हैं, ठग लोग जो होते हैं उन्हीं के खिलाफ हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है। तो आप लोग जो भी आखिर ज्ञान नहीं होने के चलते हम लोग ठगा रहे हैं, तो हम लोग क्या क्या नहीं करेंगे, तो आगे चैप्टर में हम बताएंगे कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। अब इतना हम लंबा लंबा जो भाषण दे रहे हैं, इससे मेरा यही मकसद है कि आप लोग जो है ध्यान से सुनिए, तभी मेरे आने का और इस कार्यक्रम का मकसद पूरा होगा, है ना? तो ये जो हमारा पैसा आता है, इस खंड के अनुसार आता है। डिजिटल एजुकेशन कम अवेयरनेस फंड 2014 में एक फंड आया रिजर्व बैंक के द्वारा, DAF। उसी के तहत वो DAF क्या है वो आप लोगों को बताते हैं थोड़ा सा। DAF है, जैसे कि किसी व्यक्ति का पैसा जमा है बैंक में और उसको क्लेम नहीं करता है, अनक्लेम अमाउंट, जिसका कोई बारिश नहीं होता है, वैसा पैसा 10 साल तक बैंक में रहता है। 10 साल के बाद वो पैसा कहाँ चला जाता है? रिजर्व बैंक के पास, बैंक से। उसी पैसे से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आखिर ये पैसा क्यों चला गया रिजर्व बैंक के पास? ये आप हमारे और आपके नहीं जानने के चलते चला गया। तो हम लोग जानकारी देते हैं कि भैया KYC कराइए, बहुत सारा चीज है जिसके कारण से जो है ना लोग नहीं जागरूक हैं और वो अपना पैसा जो है बैंक में छोड़ देते हैं, उनको जानकारी नहीं होता। तो इसी के लिए कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया रिजर्व बैंक के द्वारा, जिसके तहत ये कार्यक्रम चल रहा है।
ठीक है, तो आप लोग सुनिएगा ना, जो भी हम ट्रेनिंग बताएंगे सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? सुनेंगे दादा। अगर मान लीजिए आप लोग नहीं सुनिएगा, नहीं समझिएगा, तो फिर हमारा यहाँ आने का कोई मकसद नहीं रहता ये। ठीक है, हम शुरू करते हैं। स्वागत हम लोग ने स्वागत परिचय कर लिया। आप लोगों को कोई झंझट तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है कि ये भैया कहाँ से आए हैं, क्या आए हैं, किस लिए आए हैं? ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। अब ये देखिए, बैंक से जुड़ा, ठीक है, हमारा अगला चैप्टर। ठीक है, अगला हमारा विषय है बैंक से जुड़ा। बैंक से जुड़ाव के लिए क्या करना पड़ता है? ठीक है, मैं कुछ समझने के लिए सवाल पूछूंगा आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ना आप लोग जो है ना ये जानते ही होंगे, है ना? क्या आपके पास कोई बैंक खाता है? हाँ है। इसके पास तो नहीं है। आप सब कितने बार बैंक जाते हैं साल भर में? नहीं, कभी कभी महीना में जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, पैसा अब जानते हैं सर, भीड़ रहता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, इसलिए जाने में नहीं करता है। अब रहा सवाल कि ना साल भर में जाते हैं, एक महीना में जाते हैं, 2 महीना में जाते हैं, ठीक है, वहाँ जाने से कोई फायदा होता है क्या? फायदा तो होता है। क्या फायदा होता है दादा? वहाँ जेने वह होल की चोरान से पैसा मन के बैंक में रख दे, हमरे कर पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब पैसा बचता है, कुल मिला जुला के बैंक सुरक्षित रहेगा पैसा सुरक्षित रहता है। इसी के बारे में और आगे बताएंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं क्या है? राशन का दुकान देख रहे हैं ना, कोटा दुकान, कोटा दुकान है। यहाँ किस लिए जाते हैं हम लोग? में चावल बेटा फ्री में नहीं भेटावेला, 1 रुपया लगेला, कम दाम में मिलेला, कम दाम में मिलेला। ठीक क्या है? हाँ, अस्पताल जो है के अस्पताल है ना। यहाँ किस लिए जाते हैं? दवाई पीने का इलाज ला। दो में फ्री, कम दाम में मिलेला। ये क्या है? स्कूल है क्या? स्कूल है ना। यहाँ किस लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए। ठीक है, ये क्या है? ई सेवा केंद्र। ई सेवा केंद्र, ठीक है, ई सेवा केंद्र। यहाँ पर हमारा आधार कार्ड बनता है, पैन कार्ड बनता है, ठीक है, जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनता है, बहुत सारा चीज जो हो जाता है वहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो उसके लिए जो ना एक केंद्र होता है, वहाँ निर्धारित केंद्र में जाके हम लोग काम करवा सकते हैं। ये क्या है? ग्राम सभा। ग्राम सभा में हम लोग किस लिए जाते हैं? उदाहरण बृहस्पतिवार को, हाँ, मीटिंग कर रही है। 7 बजे सुबह से क्या जाते हैं? सुअर चेयर गिल्लर, हमारा फसल के पूरा पैसा नहीं, समस्या का निवारण करे खातिर हम लोग जाते हैं ना, यही किसी के लिए जाते हैं ना। हाँ। होता है समस्या का निवारण। तो ये क्या है? ये सब सामाजिक संस्था है, समाज के द्वारा बनाया गया एक संस्था है। क्यों बनाया है इसको? समाज ने बनाया है। ये सभी जो चीजें दिखाया मैंने वो समाज से सब जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। इसको किसने बनाया है? समाज ने बनाया है। उसी प्रकार के यहाँ देखिए, ये बैंक है, ये भी एक सामाजिक संस्था है, इसे समाज ने ही बनाया है। ये कोई ऊपर से के नहीं आया है। क्या है? ग्राहक सेवा केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? CSP BC। यहाँ से 5,000 रुपया निकाल सकते हैं, 5,000 रुपये तक अंगूठा लगा के आधार कार्ड से, उसी को बोलते हैं। तो ये दो जगह याद रखिएगा। ये भी सामाजिक संस्था है, आप ही के लिए है। बैंक से जुड़ना है, जुड़ाव सीखना है। ठीक है, आगे बढ़े भैया, बढ़े, समझ में आ गया? ठीक है, और बैंक के क्या क्या फायदे हैं ये आप लोग हम बताओ, है ना? ये तो हम लोग जान लिए, बहुत सारा चीज है, सारा कुछ जान लिए कि बैंक क्या है, ये सारा कुछ जान लिए, पर बैंकवा का फायदा क्या है ये हम बताते हैं आप लोग। ठीक है, हमारे आमदनी और अनुदान की राशि सीधे बचत खाता में आती है। कब होती है? हम जब बचत खाता खोलते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे। फिजूल खर्च कम होता है। क्या होता है? बिना मतलब का, मान लीजिए कि ना चॉकलेट खरीद दी बच्चा को, दुनिया जहां खरीद दी, जो जरूरत नहीं था वो भी खरीद दिए। रोज मुर्गा के लिए हम देसी मुर्गा खरीद रहे हैं, पैसा आ रहा है, खस्सी खा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, जो जरूरी नहीं है। जो नहीं भी करिएगा, आराम से चावल दाल भी खाइएगा तो चलेगा। हाँ, इन्हें बोल रहे कि मन मार के नहीं खाइए, पर पैसा को बचाइए। ठीक है, हमारी बचत में ब्याज के साथ हमारा जमा राशि सुरक्षित रहता है ना। किसको मिलता है ब्याज? किसको पता है कि बैंक से ब्याज मिलता है? मैंने ब्याज का मतलब कि पैसा पर पैसा मिलता है। आपका पैसा रखने का उसका ये देता है आपको, पैसा मिलेला रख ले। नहीं जानत रही। इसीलिए बैंक खाता जरूरी है, इसी से बैंक के जुड़ना जरूरी है।
यही बैंक के फायदे हैं। खाता होने से बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। जैसा आगे बताएंगे, आर्थिक उत्पाद एक हमारा योजना है, ठीक है, मतलब गतिविधि है। उसमें आर्थिक उत्पाद और सरकारी योजनाएं बताएंगे, तो उसमें सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक कई तरह के खाता एवं योजनाएं मिलती है। क्या मिलती है? योजनाएं मिलती है। अब बताइए, जो निष्क्रिय खाता जिसका हो गया या जिसका खाता नहीं है, क्या लगता है आप लोगों को खाता खुलवाना चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या खुलवाइएगा आप लोग? खुलवाएंगे। आप लोग खुलवाइएगा तो हम बता देते हैं। आप अगर खुलवाते हैं तो हम आपके घर में बैंक लेके आ जाएंगे। इतना है हमारे साथ, इतना हम आपको मदद जरूर करेंगे। कई के ठकेला और पैसा नहीं ठकेला। बैंक जानी ना रे, बैंक जानते हैं आप? बैंक के बारे में जान रहे हैं कि बैंक जानते हैं? जब जान रहे हैं भैया कि बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, तो बैंक ऑफ इंडिया ठग लेगा आपको? नहीं ठगेगा। ये वो आधार कार्ड से पैसा निकालना कि कहली तो नहीं रौरे गलती के चलते निकाल लेगा। रौरे होशियार नहीं रहा तो पैसा निकाल लीजिए के चलते रौरे होशियार रहे के। ये तो मैं बताओ कि कैसे होशियार होकर समझदारी से लेन देन कैसे करे के है, के बारे में हम आए ही। तो रौरे के खाता खुलवाए, खाता पहला श्रेणी हुआ है बैंक है नहीं। घर बनाना, घर बना लिए, घर में सामान ही नहीं रहेगा, कोई फायदा है नहीं है। तो बचत खाता है, ठीक है। आगे बढ़े। और आगे है हमारा बैंक के सरकारी योजनाएं और आर्थिक उत्पाद, ठीक है। सबसे पहला क्या जरूरी है हमको बैंक से जाने के लिए? क्या जरूरी है? बचत खाता। बचत खाता से हमको क्या फायदा होता है? उस पर हमको ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है। तो हम अगर बचत खाता खोलेंगे तभी तो आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट काम कर सकते हैं। ये पहला चीज है। बचत खाता कितने प्रकार का होता है? बचत खाता होता है, जनधन खाता भी होता है, एक नॉर्मल खाता भी होता है ना। तो बचत खाता से के फायदे हैं, उससे आपका क्या होता है, आमदनी जो है डायरेक्ट उसी में आएगा और आपका पैसा इकट्ठा रहता है, आप बचत कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना